चुनाव के दौरान हमने देखा है कि कई सारे फैक्ट्स को तोड़ मड़ोड़ के जनता के सामने पेश कर दिया जाता है और अब ये बहुत ही आम बात हो चुकी है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस बार ऐसे कई मंगलसूत्र, संपत्ति छीने जाने, विरासत टैक्स लगाने, आरक्षण खत्म करने, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देने, आरक्षण खत्म करने, हिंदुओं की तुलना में मुस्लिमों की आबादी काफी बढ़ने जैसे दावे प्रधानमंत्री समेत तमाम नेता कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत पीएम मोदी के उस बयान से करते हैं जिसमें वो कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि कांग्रेस केंद्रीय बजट का 15% हिस्सा मुसलमानों के लिए रखना चाहती है। इसके अलावा पीएम ने ये भी कहा है कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। अब लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था रंगनाथ मिश्रा कमेटी, जिसका पूरा फोकस माइनॉरिटीज पर था और अंत में 2005 में मनमोहन सरकार ने आखिर में मुस्लिमों के लिए एक हाई लेवल कमेटी बना ही डाली थी। 15 सूत्रीय कार्यक्रम को 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया था तो बीजेपी ने मनमोहन सिंह सरकार पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। इसे लेना चाहती है। पीएम के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि पीएम का इशारा मुस्लिमों पर था। रिपोर्ट में बताया गया है कि आजादी के बाद से देश में मुस्लिमों की आबादी में 43.15% तक इजाफा हुआ है, जिसके बाद पीएफआई यानी कि पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसे गलत तरीके से पेश किया गया है। अब बिट्रोदा ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में इनहेरिटेंस यानी कि विरासत टैक्स का समर्थन किया था, जिसके बाद मोदी और शाह की रैलियों में भी इस मुद्दे को बाकायदा उठाया गया। जिसके बाद जवाब में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा था कि 2014 में तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने खुद विरासत टैक्स की कड़ी पैरवी की थी और 2017 में खुद तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे अमली जामा पहनाने की कोशिश भी की थी। 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि वो देश का संविधान बदलना चाहती है। इसके अलावा विपक्ष लगातार भाजपा पर आरोप लगा रहा है कि भाजपा अगर सत्ता में आती है तो वो आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है, जबकि भाजपा और आरएसएस के तमाम नेता ये कह चुके हैं कि वे आरक्षण के खिलाफ। जैसे ही चुनाव पूर्वांचल में आया है और चुनाव इधर आ गया है, अब तो लग रहा है कि 80 की 80 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और ये तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है 80 सीट जीतना। क्यूटो आपके बगल की लोकसभा की सीट, ये काशी नहीं है, ये क्यूटो है। और क्यूटो के लिए सुपर ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इस बार प्रधान सांसद जी क्यूटो वाली सीट भी हारने जा रहे हैं। अब वो चाहे दिन में आए, रात में रुकें, लेकिन क्यूटो की जनता का गुस्सा का सामना नहीं कर पाएंगे।